जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सोलर एनर्जी क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और उसके एडवांटेज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसके डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा किया था और उसके बाद हमने चर्चा किया था कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। विभिन्न प्रकार के जो प्लांट होते हैं जैसे विंड पावर प्लांट हो गया और सोलर पावर प्लांट हो गया, इसकी कैपेसिटी फैक्टर क्या होते हैं, कैपेसिटी फैक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है और विभिन्न प्रकार के प्लांटों में जो जनरेटर्स यूज किए जाते हैं उनके कैपेसिटी फैक्टर को कैसे निकाला जाता है, इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटी फैक्टर होता क्या है। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पर देखते हैं। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, किसी भी प्लांट के जो जनरेटर्स होते हैं उसमें देखते हैं कि वास्तविक मात्रा में यानी वास्तविक रूप से वो ऊर्जा कितना उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, वास्तविक रूप से ऊर्जा कितना उत्पादन कर रहे हैं और देखेंगे कि उसमें कितना अधिकतम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। किसी भी प्लांट के वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन तथा अधिकतम विद्युत ऊर्जा उत्पादन का रेशियो ही क्या कहलाता है, कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रभावित करता है। देखिए किसको प्रभावित करता है, यहाँ पर देखते हैं कैपेसिटी फैक्टर जो होता है ईंधन की खरीदारी को प्रभावित करता है और बिजली की बिक्री को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसकी गणना मौसम के उतार चढ़ाव होने के कारण जो है एक वर्ष में कई बार की जाती है। मंथली भी इसका गणना किया जाता है। किसका, कैपेसिटी फैक्टर की गणना जो है मंथली भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव होने के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए सौर ऊर्जा है और उसके बाद पावर ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, ये देखते हैं ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इन रिन्यूएबल एनर्जी के जो उपलब्धता के कमी होने के कारण, देखिए जब भी एनर्जी सोर्स की उपलब्धता कमी होगी तब उस प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, लो होगा। अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं विंड पावर प्लांट के कैपेसिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर हम लोग देखते हैं विंड पावर जनरेटर का कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले से समझते हैं क्या है कैपेसिटी फैक्टर किसका, विंड पावर जनरेटर का क्या होता है, औसत वार्षिक उत्पादन फैक्टर का फार्मूला क्या है, औसत वार्षिक उत्पादन मेगावाट आवर में बटे 365 गुणे 24 घंटे गुणे प्लांट की उत्पादन क्षमता। ये हमारा फार्मूला होता है किसका, कैपेसिटी फैक्टर निकालने का। ठीक है, अगर कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं किसी भी विंड पावर प्लांट में कितने कैपेसिटी फैक्टर यानी उसमें जो यूज होने वाले जनरेटर्स हैं उसके कितने कैपेसिटी फैक्टर होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल हम लोग लिए हैं क्या है, यदि किसी विंड पावर प्लांट के एवरेज यानी औसत वार्षिक उत्पादन कितना है, 875 गीगावाट पर ईयर है और उसमें जो उस विंड पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता है वो कितना है, 209.3 मेगावाट है। तो अब हमें बताना है कि इस विंड पावर प्लांट में कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। हमें पता है 1 गीगावाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मेगावाट आवर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो औसत वार्षिक उत्पादन है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा दिया गया है किसमें, गीगावाट आवर पर ईयर में, इसको हम लोग बदल देते हैं किसमें, मेगावाट आवर में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका कैपेसिटी फैक्टर जो होता है, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने फार्मूला जो बताया था क्या था, वार्षिक उत्पादन। ठीक है, वार्षिक उत्पादन, यहाँ देखते हैं वार्षिक एवरेज उत्पादन कितना है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखने से 875 गीगावाट आवर पर ईयर था, इसको हम लोग क्या बदल दिए, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने में हो गया, मेगावाट पर आवर में बटे 365 दिन गुणे 24 घंटे गुणे इस प्लांट की जो उत्पादन क्षमता है कितना है, 209.3 है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आइए हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है इसका फैक्टर। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा कि 0.477 आया। इसका जो कैपेसिटी फैक्टर आया कितना है, 0.77
ठीक है, 0.477 आया। ठीक है, ये तो इसका कैपेसिटी फैक्टर हुआ। अगर हम लोग को परसेंटेज कैपेसिटी फैक्टर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखेंगे कैपेसिटी फैक्टर कितना परसेंट आएगा, 47.7% आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए सोलर पावर जनरेटर का। ठीक है, सोलर पावर प्लांट में जो सोलर पावर जनरेटर होता है उसकी कैपेसिटी फैक्टर निकालने के लिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से उसको निकाला जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जांपल से फिर समझते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखते हैं इफ एवरेज प्रोडक्शन पावर इज इक्वल टू कितना है, 740 गीगावाट आवर पर ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि एवरेज पावर प्रोडक्शन कितना है, 740 गीगावाट आवर पर ईयर है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, 290 वाट आवर है, तो हमें बताना है कि इसका कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या है, इस प्रोडक्शन पावर जो एवरेज प्रोडक्शन पावर दी गई है गीगावाट आवर में, इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, मेगावाट आवर में। ठीक है, मेगावाट आवर में चेंज कर लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो कैपेसिटी फैक्टर है, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन पावर डिवाइड बाई 365 दिन गुणे 24 घंटे गुणे इस प्लांट की क्षमता। क्या हो जाएगी, इस प्लांट की क्षमता, इसमें क्षमता कितना है, 290 मेगावाट। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटी फैक्टर जो 0.291 क्या आता है, 0.291 आता है। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो कैपेसिटी फैक्टर आता है परसेंटेज में वो आता है 29.1%। ये रहा इस प्लांट का आंसर, यानी इस प्लांट द्वारा कितना कैपेसिटी फैक्टर होगा, इस प्लांट का 29.1% होगा। ये होगा इसका कैपेसिटी फैक्टर परसेंटेज में। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।